नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। उनके साहित्य में एक युग परिवर्तन दृष्टिगत होता है। उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनके साहित्य में सहजता, सरलता और सत्यता सर्वत्र दृष्टिगत होती है। उनका एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां। बिल्कुल ठीक समझे हैं आप। यह केदारनाथ आपदा देश के किसी भी व्यक्ति से छिपी नहीं है। इस आपदा का दंश झेलते हुए परिवारों के संवेदनाओं को निशंक जी ने कितनी अच्छी तरीके से, कितने संवेदनशील तरीके से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, यह उनके इस पूरे कहानी संग्रह में हमें देखने को मिलता है। आपदा को आए पूरा वर्ष हो गया है, बल्कि कहें तो कई वर्ष हो चुके हैं। जिंदगी रुकती नहीं है, इसलिए आपदा पीड़ितों ने भी किसी तरह से खुद को संभाल कर रखा है। लेकिन निशंक जी कहते हैं कि इस आपदा में मानवीयता के कई उजले और कई शाम पक्ष हम सबके समक्ष आए हैं। अगर कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें तो मानवीयता इस आपदा के पश्चात हमें एकजुट होती दिखती है। इसी कहानी संग्रह से मैं आज एक कहानी का वाचन करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है और मैं कुछ नहीं कर सका। पापा पापा, 1 जुलाई को मेरा स्कूल खुलना है। मुझे अगले महीने नया बस्ता और नई कॉपी किताबें जरूर ले आना। मचलती हुई 6 वर्षीय रेनू ने दयाल से कहा। हाँ बेटी, जरूर लाऊंगा, वह भी स्कूल खुलने के 15 दिन पहले, ताकि मेरी रानी बिटिया पहले ही सारी किताबें रट ले। दयाल ने उसे गोदी में उठाकर चूम लिया। पापा, 15 दिन पहले? कुछ सोचती हुई रेनू बोली। पापा, आप कितनी तारीख को आओगे? बेटा, 16 जून को मैं तेरा बस्ता और किताबें लेकर घर आऊंगा, समझी मेरी राजकुमारी? हाँ पापा, समझ गई, लेकिन भूलना मत, मैं इंतजार करूंगी। पापा के गले में अपनी नन्ही बाहें झुलाते हुए रेनू बोली। मैं वादा करता हूँ रेनू, 16 तारीख को तेरा बस्ता लेकर आऊंगा। पापा बिटिया की बातें चल रही थी कि अंदर से दयाल की माँ रोली अक्षत की थाली में धूप बत्ती जलाकर ले आई। माँ ने सबसे पहले डब्बू का टीका किया, फिर दयाल का। दयाल ने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माँ ने दयाल के सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, राजी खुशी रहना, अपने शरीर का ध्यान रखना और टाइम पर खाना खा लेना। फिर डब्बू का माथा चूमकर उसे भी आशीष दिया और सिर सहलाकर दयाल की ओर इशारा करके कहा, डब्बू का विशेष ध्यान रखना, इसकी साफ सफाई, खाने पीने में कमी मत करना। यह अगर जरा भी कमजोर हुआ तो फिर बस। इतने में दयाल की पत्नी सुशीला ने कहा, डब्बू को बड़े नाजों से पाला है, बेटा है वह इस घर का, इसलिए तुम भी बेटे जैसा ही रखना इसको। सुशीला ने डब्बू के सिर पर हाथ फेरा और उसके गले में बंधे पट्टे में झूल रहे खांखरों और घंटियों की आवाज से वातावरण में मधुर ध्वनि फैल गई। आज डब्बू की आंखों में खासी चमक और मुख पर तेज था। वह उत्साहित था। डब्बू, तो इनको लेकर जल्दी आना और रेनू का बस्ता, कॉपी किताब जरूर ले आना। सुशीला ने कहा तो डब्बू से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया पति को। हाँ बोल दे डब्बू, आ जाएंगे जल्दी। दयाल ने भी उसी अंदाज में कहा तो सुशीला मुस्कुरा दी। दयाल ने फिर माँ के पैर छुए, फिर घुटनों के बल बैठकर रेनू का माथा चूमा और उसके गाल सहलाए। सुशीला की ओर प्यार भरी दृष्टि देखकर डब्बू से बोला, चल डब्बू, और फिर दोनों चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। कमर में मखमली कंबल और उसके ऊपर कसी कांटे के साथ डब्बू इस बार की यात्रा के लिए दयाल के साथ जाने को खूब सजा धजा था। इस परिवार के साथ पिछले 4 वर्षों से था डब्बू। 4 यात्राएं की थी उसने दयाल के साथ।
वह सिर्फ घोड़ा नहीं था, बल्कि इस परिवार का एक सदस्य ही था। दयाल उसे अपना बेटा मानता था। आखिर उसकी मेहनत से ही तो दयाल का घर परिवार चलता था। संवेदनाएं उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। सिर्फ आवाज ही तो नहीं थी उसके अंदर। यात्रा सीजन में दोनों खूब मेहनत करते। यात्रा शुरू होते ही वे गांव से निकल जाते और पूरे 6 माह तक उनका ठिकाना गौरीकुंड में रहता। लेकिन हर महीने में एक बार जरूर घर आते, वह भी सिर्फ एक रात के लिए। सुबह ही दयाल डब्बू को काठी कस कर तैयार कर लेता और घोड़ा स्टैंड पर खड़ा हो जाता। डब्बू का सुंदर चिकना शरीर और अच्छी सेहत देखकर उसे ग्राहक भी तुरंत मिल जाता। मस्ती के साथ डब्बू केदार की चढ़ाई पर आगे आगे चलता और पीछे पीछे हाथ में बारीक सी छड़ी लिए दयाल हो उबो उबो चल चल कहते हुए उसी गति से उसके पीछे बढ़ता। दिन भर में 2 चक्कर मार लेता था डब्बू। पहले चक्कर में वापस आकर दयाल तो थक जाता, किंतु डब्बू फिर भी तन कर खड़ा रहता। दयाल उसके मुंह में चनों से भरा थैला लगाकर उसके गले में लटका देता और खुद चाय और बंद खा लेता। एक और चक्कर मारने के बाद दोनों गौरीकुंड में ही रुक जाते। दयाल रघुलाला के बरामदे में अपना बिस्तर डालता और ठीक सामने सड़क पार डब्बू का पैर खूंटी से बंधी रस्सी में बांध देता। दिन भर 2 चक्कर मारकर वह 1200 रुपए कमा लेते, जिसमें वह 200 रुपए अपने और डब्बू के खाने में खर्च करता और बाकी के 1000 रुपए वह रघुलाला के पास जमा करा देता, जिनको वह महीने 2 महीने में गांव जाते समय ले लेता। मई का पूरा महीना अच्छा गुजर गया। जून में यात्रा पूरे चरम पर है, लेकिन दयाल को अच्छी तरह याद है कि उसे रेनू के लिए नया बस्ता और नई किताबें लेकर जाना है, वह भी स्कूल खुलने से 15 दिन पहले। उसने वायदा किया था बेटी से 1 जुलाई को उसका स्कूल खुलना है। इस हिसाब से 15 ही दिन तो बच गए हैं आज। 16 जून को उसने एक चक्कर केदारनाथ का लगाया, फिर गौरीकुंड पहुंचकर डब्बू को खूंटी से बांधकर बाजार में सामान लेने चला गया। क्यों दयाल, आज दोबारा केदार नहीं गया? उसके एक साथी ने पूछा। नहीं यार, आज गांव जाने का विचार है, दयाल ने उत्साहित भाव से कहा। रेनू के लिए नए कपड़े, बस्ता, किताबें खरीदते समय दयाल बहुत उत्साहित नजर आ रहा था। यह उत्साह शायद इस बात का था कि इस बार की यात्रा में आने के बाद यह पहला मौका था घर जाने का, और सुकून इस बात का कि वह बेटी के लिए किए गए वादे को निभाने जा रहा था। कितनी खुश होगी रेनू इन सब को देखकर। यह ख्याल मन में हिलोरे लेने लगा तो दयाल के चेहरे पर मुस्कुराहट स्वतः ही आ गई। पत्नी सुशीला के लिए चूड़ी और कपड़े, माँ के लिए धोती और केदारनाथ से प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष की माला लेकर वह डब्बू के पास आ गया। सामान का थैला देख डब्बू भी खुशी में हिनहनाने लगा। वह भी बेचैन था घर जाने के लिए। आखिर हो भी क्यों ना। रेनू की खिलखिलाती हंसी, उसके साथ खेलना, सुशीला के हाथों से नहाते वक्त सिकाई करना, माँ के हाथों से खाना, सब डब्बू के मानस पटल पर घूम रहा था और यही बातें उसे घर जाने के लिए बेचैन कर रही थी। दयाल ने घर का सारा सामान थैलों में बांधकर अच्छी तरह से काठी पर कस दिया। अपनी कमाई के जो पैसे वह रघुलाला के पास जमा करता था, उन्हें लेने के लिए जैसे ही बाहर आया उसने देखा पूरा आकाश काले बादलों से घिर आया। बिजली की चमक, बादलों की गर्जना पूरी केदार घाटी जैसे डरावनी लगने लगी। दयाल ने सोचा जब तक बारिश शुरू होती है वे जल्दी से पैसा लेकर घर के लिए रवाना हो जाएगा। डब्बू से इंतजार करने को कहकर वह तेज कदमों से रघुलाला के पास गया और अपने जमा पैसे लेकर लौट रहा था कि भारी बारिश शुरू हो गई। दयाल के कदमों की गति भी तेज हो गई। डब्बू और दयाल के बीच बस कुछ कदमों का ही फासला रहा होगा कि अचानक ऊपर से तेजी से पानी के साथ आए मलबे ने दयाल और डब्बू के बीच गहरी खाई बना दी और उसमें
पानी इतने तीव्र प्रभाव में था कि पार कर पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी हो गया। डब्बू छटपटाने लगा कि कैसे वह दयाल को बचाए। दयाल भी अपने आप को बचाने के साथ साथ डब्बू को अपना ख्याल रखने की हिदायतें भी दे रहा था। डब्बू खूंटी से बंधे अपने पैर को खोलने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, इसके लिए नहीं कि अपनी जान बचाए, बल्कि वह इसलिए छटपटा रहा था कि किसी तरह दयाल की जान बचे। वह एक क्षण दयाल की ओर देखता, दूसरे क्षण खुद को आजाद करने की मशक्कत करता। पूरी ताकत के साथ जब वह अपनी खूंटी से छूटा और दयाल को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन यह क्या हो रहा था? जहां देखो वहां पानी, पत्थर, मलबा, गाढ़ गदेरों के प्रचंड प्रवाह में तबाही का मंजर नजर आ रहा था। डब्बू अपने मालिक को ढूंढ रहा था कि कहीं नजर आए और वह उसको बचा सके। तभी दूर कहीं एक पत्थर पर दयाल, बचाओ डब्बू, कहाँ हो तुम? आवाजें दे रहा था। डब्बू भी अपने मालिक को बचाने के लिए जैसे ही पानी में गया, उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर दयाल के सिर पर गिरा। डब्बू डब्बू डब्बू, एक जोर की चीख दयाल के मुंह से निकली। दयाल की यह आखिरी चीख थी। इसके बाद उस पत्थर के साथ लुढ़कता हुआ सदा के लिए मलबे के आगोश में समा गया। डब्बू सब देखता रह गया, चाहकर भी कुछ न कर सका। उसे जीने का मन नहीं था। वह रोया, जोर जोर से रोया, इधर दौड़ा उधर दौड़ा, चीखा चिल्लाया। रह रहकर वह अपनी बात कहना चाह रहा था, पर उसको सुनने वाला कोई न था। अगर शायद कोई होता भी तो भी उसकी कोई और ध्यान न देता, क्योंकि वह एक पशु था, बेजुबान पशु, जो समझता सब कुछ था पर कह नहीं सकता था, जो रो तो सकता था पर उसके दर्द को कोई समझ नहीं सकता था। आज डब्बू के सिर से पिता का साया उठ गया था। दयाल को न बचा पाने और उसकी दर्दनाक मौत की टीस ने डब्बू को पूरी तरह झकझोर दिया था। उसका मन रह रहकर उसको धिक्कार रहा था कि दयाल ने उसे अपना बेटा माना और आज बेटे ने चाहकर भी अपना फर्ज नहीं निभाया। अब डब्बू जीना नहीं चाहता था। वह जोर जोर से हिन हिना कर मानो कह रहा था, बहा ले जाओ मुझे भी, इस दुनिया से उठा लो मुझे, मेरे जीने का अब कोई सहारा नहीं है। इधर उधर दौड़कर और खुद को झंझोड़कर डब्बू की काठी थोड़ी ढीली पड़ने लगी। पर बस ही डब्बू का ध्यान अपनी काठी पर बंधे सामान की ओर गया। उस गठरी में बंधे सामान के साथ दयाल के हाथों की कसावट और उत्साहित मन यही छूट गया था। तभी डब्बू की अंतरात्मा से आवाज आई, डब्बू, दयाल ने तुझे अपना बेटा कहा और आज सही मायने में तुझे बेटे का धर्म निभाना है। दयाल का रेनू से किया वादा अब दयाल की जगह तुझे निभाना है। एक बार उसने उस जगह को देखा जहां उसने दयाल को अंतिम बार देखा था। उसके बाद दयाल के चेहरे का स्मरण करके भारी मन से घर की ओर चल दिया, स्वामी के वादे को निभाने, जो कि आज ही पूरा करना था। उधर गांव में माँ व्याकुल हुई जा रही थी। पिछले दिन से लगातार हो रही बारिश ने उसे बेचैन कर दिया था। उड़ते उड़ते यह खबर भी गांव में पहुंच गई कि रामबाड़ा और केदार में भारी नुकसान हो गया है। सुना है रामबाड़ा और केदार में बहुत लोग बह गए। भगवान मेरे दयाल को राजी खुशी रखना। खबर सुनकर माँ चिंतित हो उठी थी। माँ, पापा कब आएंगे? मेरी कॉपी, किताब, बस्ता। रेनू माँ से बोली। आ जाएंगे बेटी, जब बारिश बंद होगी, सुशीला ने रेनू को पुचकारा। तभी घंटियों और खाखरों की आवाज सुनाई पड़ी। डब्बू बोझिल कदमों से आंगन में आ पहुंचा। पापा आ गए, पापा आ गए, कहती हुई रेनू डब्बू के गले में झूलता अपना बस्ता दौड़कर अंदर ले आई। ए प्यारी, देख तो दयाल आ गया। सुशीला बाहर गई तो देखा कि अन्य दिनों की तरह डब्बू तनकर सीधा खड़ा होकर नहीं हिनहिनाया। उसने अपनी गर्दन झुकाकर दोनों अगली टांगों के अंदर फंसा रखी थी। सुशीला को उसकी यह मुद्रा बड़ी अजीब लगी, मानो वह माफी मांग रहा हो।
ऐसा वह तब करता था जब किसी बात पर दयाल उसे डांटता था। क्या हुआ डब्बू? कुछ आशंकित होकर उसने पूछा। कैसे बताता डब्बू? आवाज होती तो बताता। सुशीला चीख मारकर डब्बू को झिंझोड़ते हुए बोली, बताता क्यों नहीं? कहाँ है ये? डब्बू अपराध बोध सा महसूस किए हुए रोता रहा। उसकी आंखों से बहते अश्रु ने सुशीला को उसकी अनकही भाषा समझा दी। जे ई वह जोर से चीखी, हे भगवान, यह क्या हो गया? हमें छोड़कर कहाँ चले गए तुम? न जाने क्या क्या कहते हुए सुशीला बेहोश हो गई। सास देहरी तक पहुंची कि बाहर का मंजर देख गश खाकर गिर पड़ी। दयाल, कहाँ गया तू? इतने में गांव के ज्यादातर लोग जुटने लगे। कोई सुशीला को पानी के छींटे मार रहा था तो कोई दयाल की माँ को सांत्वना दे रहा था। इस भीड़ में अगर कोई अकेला था तो वह डब्बू, जिसे जानवर कहकर कोई यह भी नहीं जानना चाह रहा था कि वह ठीक है भी कि नहीं। बस एक कोने में खड़ा अपनी संवेदनाओं को आंसुओं के रूप में ही व्यक्त कर रहा था और मन ही मन दुख का घूंट पिए जा रहा था। कुछ देर बाद अंदर के कमरे से आवाज आई, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। धन्यवाद।